नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का चौथा पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें पढ़ाऊँगी। यह एक कविता है और यह कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है, रची गई है। इसमें क्या है बच्चों? ये क्या है? एक 10-11 साल की लड़की है। देखिए, जैसा कि एक चित्र में आपको दिख रही है, ये एक बच्ची है और वो चांद से, गोल गोल चांद है, इससे क्या कर रही है? थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही है, गप्पें लड़ा रही है। तो इसी के बारे में ये कविता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें। ये किसकी कविता है? 10-11 साल की एक लड़की के माध्यम से कवि चांद से बातें कर रहा है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोल हैं। चंद्रमा कैसा होता है बच्चों? गोल मटोल गोल। वो तो कह रही है लड़की चंद्रमा से, चंदा मामा से कि आप गोल हैं, लेकिन फिर भी आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। आप थोड़े से मुझे टेढ़े नज़र आते हैं। तिरछे मीन्स टेढ़े। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल मीन्स सारा, आकाश मीन्स आसमान। आप सारा आसमान रूपी वस्त्र पहने हुए हैं, जो कि क्या है? तारों से जड़ा हुआ है। तो वो चंद्रमा से कह रही है कि आप तो कैसे हैं? गोल हैं और आपने क्या कर रखा है? सारे आकाश को वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। और वह आकाश कैसा है? तारों से जड़ा हुआ है। जैसे वस्त्र में सितारे मोती जड़े रहते हैं ना, तो आपने भी क्या कर रखा है? आकाश रूपी वस्त्र को धारण कर रखा है। और वो आकाश कैसा है? तारों से जड़ा हुआ है, झिलमिला रहा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आपने क्या कर रखा है? केवल अपना मुंह ही बाहर निकाल रखा है। और वह मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा है, क्योंकि चंद्रमा कैसा है? सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद है। और कैसा है? गोल मटोल है। और आपने अपना सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र के नीचे ढक रखा है, केवल मुंह ही बाहर निकाल रखा है, जो बहुत ही गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों से मत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो वो लड़की क्या कह रही है कि आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में चारों ओर फैला रखा है और उसमें से आप कुछ कैसे नज़र आते हैं? तिरछे टेढ़े नज़र आते हैं। खूब है गोकी, गोकी मीन्स क्योंकि, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वाह जी वाह। तो वो कह रही है कि अरे वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है क्या? तुमने हमको बिल्कुल ही मूर्ख समझ रखा है। बुद्धू मीन्स मूर्ख। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो आपने क्या कर रखा है? चंद्रमा से कह रही है कि आपने हमको बुद्धू समझ रखा है। आप समझते हो कि जैसे हमको कुछ समझ नहीं आता। मुझे सब समझ आता है कि आपको एक बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी कि आप जब घटना शुरू होते हैं तो रोज़ दिन प्रतिदिन घटते ही चले जाते हैं। और जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो बस बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, रोज़ की रोज़। दम नहीं लेते हैं, मतलब रुकते ही नहीं हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं। जब तक आप बिल्कुल गोल आकार के नहीं हो जाते तब तक आप बढ़ते ही जाते हैं, बिल्कुल गोल। यह मरज माने मर्ज, यह रोग आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यह बीमारी आपकी अच्छी ही नहीं होने में आती है।
आपको ये एक बीमारी है। तो वो कह रही है कि आप हमें बुद्धू समझ रहे हो। मुझे पता है कि आपको बीमारी है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, जब तक कि आप बिल्कुल गोल ना हो जाएं। और तो ये कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक लड़की अब चंद्रमा से बातें कर रही है। तो आपको ये कविता कैसी लगी? उम्मीद है कि आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न करवाऊँगी। धन्यवाद।